हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका अपना सीए। आज का वीडियो सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी 1 की लाइव फाइलिंग करके दिखाने वाली हूं। तो जीएसटी 1 की ऑफलाइन तरीके से लाइव फाइलिंग कैसे होती है, उसका लाइव डेमो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जीएसटी 1 को खुद फाइल कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे मैसेज के थ्रू अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आप चाहें तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। अब देख सकते हैं मैं अभी जीएसटी के पोर्टल पे हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है। तो आपको जो ये ब्लू लाइन में ये जो टैब शो हो रहा है डाउनलोड्स का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन टूल्स का ऑप्शन आएगा। अब ऑफलाइन टूल्स पे आने के बाद टैक्स पेयर्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो यहाँ पे जीएसटीआर 1 की यूटिलिटी को फाइंड करते हैं, लेकिन उनको जीएसटीआर 1 की रिटर्न की जो यूटिलिटी है वो नहीं मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटीआर 1 नहीं शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिटर्न ऑफलाइन टूल, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नया वर्जन, जो अपडेटेड वर्जन है वो यहाँ पे आता है। तो आप ये ध्यान रखिए, जिस समय आप अपनी रिटर्न फाइल करें उससे जब आप यूटिलिटी को डाउनलोड करें तो लेटेस्ट वर्जन लीजिए। यदि आपने ओल्ड वर्जन के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करना चाहिए तो फिर पोर्टल जो है, जब आप जेसन फाइल को अपलोड करेंगे तो वो एरर शो कर देगा। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम अपनी जीएसटीआर 1 को ऑफलाइन टूल से फाइल करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। तो आपकी जो B2B यदि आपके आउटवर्ड सप्लाई है, तो B2B के केस में आपको इन्वॉइस वाइज रिपोर्टिंग करनी होती है। तो यदि आपके ज़्यादा इन्वॉइसेज नहीं हैं, 10 या 20, 25, 30 तक की आपकी इन्वॉइसेज हैं, तो आप ऑनलाइन मोड से वहाँ पर मैनुअली आप अपने इन्वॉइसेस को वहाँ पे अपलोड करके फिर अपनी ऑनलाइन तरीके से अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके बहुत ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं तो आपको पोर्टल पे ऑनलाइन तरीके से डेटा डालना बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रिटर्न फाइल करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये ऑफलाइन टूल है जिसके थ्रू आप एक अपना डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेल में, और फिर वहाँ से उसे लेके यूटिलिटी में अपलोड करके आप अपनी रिटर्न को पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो यदि आप ऑफलाइन टूल से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आप 5 से 10 मिनट में अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी। तो मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं प्रोसीड कर दूंगी तो आपके सिस्टम में ये यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही मैंने उस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लिया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जीएसटी ऑफलाइन टूल के नाम से ये यूटिलिटी आपके सिस्टम में डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको इसको डायरेक्टली ओपन नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सट्रैक्ट ऑल करके इस फाइल को ओपन करना है। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे जीएसटी ऑफलाइन टूल है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ वेरियस ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज CSV फाइल, और भी जीएसटी ऑफलाइन टूल, जीएसटीआर 1 यहाँ पे एक्सेल दे रखी है, कुछ मैनुअल रिटर्न ऑफलाइन टूल दे रखा है। तो जैसे ही आप इस यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि ये जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है, ये येलो मार्क में जो शो हो रही है, आपको इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। मैंने जीएसटी ऑफलाइन टूल को ओपन कर लिया है। यहाँ से ये जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है, यहाँ से हमारी जो जेसन है वो जनरेट होगी। लेकिन इससे पहले हम जो जीएसटी की एक्सेल यूटिलिटी है उसमें अपना डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। देन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि जो जीएसटीआर 1 की ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू यदि हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास 2 मेथड हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन आ रहा है सेक्शन वाइज CSV फाइल, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, देन जीएसटीआर 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस एक्सेल फाइल दे रखी है, तो यहाँ पे सेक्शन वाइज एक्सेल फाइल दे रखी है। आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक आपकी B2B सेल्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। B2C लार्ज के आपकी इन्वॉइसेस हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं।
HSN की डिटेल है, तो सेक्शन वाइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर सेक्शन वाइज ही आप जो हमने ऑफलाइन टूल अभी डाउनलोड किया था उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है कि मान लीजिए आपकी केवल B2B के इन्वॉइसेज हैं, तो आप केवल चाहते हैं कि मैं अपने B2B इन्वॉइसेज हैं उनको ऑफलाइन तरीके से डिटेल डाल दूं और उसका जेसन क्रिएट कर लूं और उसको अपने पोर्टल पे अपलोड कर दूं जेसन को। और जो HSNY डिटेल्स हैं या मान लीजिए और जो जिनके डेटा बहुत ही स्मॉल हैं उनको आप ऑनलाइन तरीके से डेटा फीड कर दें, उनके लिए जो फर्स्ट मेथड है वो यूज़फुल है। और यदि हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं GSTR1 जो एक्सेल वर्कबुक है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारा जो सेकंड मेथड है उसकी ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो सभी डिटेल्स थी, जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में देखा था कि वहाँ पर सेक्शन वाइज डिटेल थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे B2B अमेंड, B2C लार्ज, B2C जो लार्ज है सभी की डिटेल यहाँ पे एक साथ दे रखी है। आप सारी डिटेल एक ही फाइल में डाल सकते हैं। फर्स्ट आपकी शीट होगी हेल्प इंस्ट्रक्शन की, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बता रखा है कि आपको कैसे डेटा फीड करना है इस यूटिलिटी में। और यहाँ पे क्वार्टरली फाइलर्स के लिए भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे B2B सप्लायर्स हैं तो कॉलम वाइज यहाँ पे बता रखा है कि आपको डेट किस फॉर्मेट में बनानी है और भी कई चीज़ें बता रखी है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी GSTR1 फाइल कर रहे हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर रीड कीजिए। जब हम सबसे लास्ट वाली शीट में जाएंगे, डॉक्स के बाद में जो मास्टर वाली फाइल आती है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज कोड भी दे रखे हैं और भी आपके लिए कई हेल्पफुल यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं, तो इनको भी आप रीड कर सकते हैं। आपको स्टेट कोड यहाँ से पता चल सकता है। और यहाँ पे अनेबल एडिटिंग है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आप यहाँ पे डेटा डाल पाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने इस यूटिलिटी को ओपन किया तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये ऑलरेडी आ रखा है। तो ये पोर्टल के द्वारा ही डेटा दिया गया है एज ए एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी डिटेल आपको कहाँ डालनी है, इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो जब आप अपना डेटा यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको पहले ही इस डेटा को यहाँ से डिलीट करना होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको जो हमारा सेकंड मेथड है कि एक ही फाइल में आपको सभी डेटा यहाँ पे डालना है, उस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो करके दिखाने वाली हूँ GSTR1 का। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम डिटेल डालने से पहले मैं आपको ये जो नीचे टर्म्स दे रखी है कि B2B के कौन से इन्वॉइसेस होते हैं या B2C जो लार्ज के डिटेल्स है वो आपको कौन सी डिटेल यहाँ पे डालनी है, B2C जो स्मॉल है उसमें आपको कौन सी डिटेल डालनी है, हम इन टर्म्स को पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। तो जो हमारी B2B इन्वॉइसेस होते हैं वो 4A, 4B, 6B और 6C जो है उस टेबल में आते हैं। B2B इन्वॉइसेस मतलब जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को की है। देन सेकंड आती है B2C लार्ज इन्वॉइसेस, ये जो आपकी इन्वॉइसेस की वैल्यू है यदि वो 2.5 लाख से ज़्यादा है और वो इंटर स्टेट सेल कर रखी है आपने, तो वो B2C लार्ज इन्वॉइसेस माने जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ब्लैक या ब्लॉक में शो भी हो रहा है कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लाई इज लोकेटेड। मतलब यदि आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है और वो 2.5 लाख से ज़्यादा है और मतलब आप IGST आप पे कर रहे हैं, देन आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई इन्वॉइसेज हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। देन B2C अदर्स, तो B2C अदर्स में कौन सी डिटेल जाती है, एक तो जो आपकी इंटर स्टेट सेल है जो कि 2.5 लाख से कम है, B2C लार्ज में तो जो 2.5 लाख से ज़्यादा की आपकी इन्वॉइस वैल्यू है और इंटर स्टेट सेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। और 2.5 लाख से कम है चाहे वो इंटर स्टेट सेल है तो भी आप B2C अदर्स में डालना होगा। और उसके अलावा विद इन स्टेट जितनी भी आपकी B2C सेल है वो आपको यहाँ पे दिखानी होगी। देन आपकी नील रेटेड सप्लाई है तो आपको यहाँ पे अपनी डेट डालनी होगी। क्रेडिट डेबिट नोट है तो आपको 9B की जो टेबल है उसमें आपको ये डिटेल डालनी होगी। ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। और भी यहाँ पे HSNY डिटेल है तो यहाँ पे डालनी होगी। जो नेक्स्ट 13 पॉइंट है डॉक्यूमेंट इशूड, तो यहाँ डॉक्यूमेंट इशूड में जो आपके इन्वॉइसेस नंबर होते हैं कि आपके इस एक मंथ में कितने इन्वॉइसेस आपने यूज़ किए उसकी डिटेल यहाँ पे जाती है। तो इसको दिखाने का मेरा ये पर्पस था कि आप अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि B2C लार्ज कौन से इन्वॉइसेस होते हैं, B2C अदर्स कौन से इन्वॉइसेस होते हैं, क्योंकि इसके बिना आप अपनी GSTR1 की जो डिटेल है वो नहीं डाल पाएंगे। तो अब हम अपने रिटर्न को फाइल करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी खुद की एक्सेल फाइल में इस तरह शीट बना लेनी है और जो आपकी डिटेल्स है B2B के, तो B2B के लिए अलग यहाँ टैब बना के डिटेल डालनी है। सेक्शन आपको GSTN या यूएन ऑफ रिसिपेंट बनाना है, रिसीवर नेम बनाना है, इनवॉइस नंबर बनाना है। इस तरह यहाँ पे जिस फॉर्मेट में डिटेल दे रखी है उसी फॉर्मेट में आपको अपना एक्सेल में देनी है। B2C लार्ज है तो अपनी शीट में B2C लार्ज की डिटेल बना के यहाँ पे इस तरह से अपनी डिटेल डाल देनी है। जैसे कि B2C लार्ज आपकी डिटेल है तो आपको एक इनवॉइस नंबर का सेक्शन बनाना होगा, इनवॉइस डेट का, इनवॉइस वैल्यू का, प्लेस ऑफ सप्लाई का, एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट का, टैक्सेबल वैल्यू का, सेस अमाउंट का। इस तरह का पूरा आपको अपनी एक्सेल फाइल में अपना डेटा प्रिपेयर कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक एक जो एंट्री है उसको कॉपी करके डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पूरा डेटा जो है वो एक साथ कॉपी करके अपनी यहाँ यूटिलिटी में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कई चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे हमारी इनवॉइस डेट का जो यहाँ फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि 14-JUL July-17, तो आपको इसी फॉर्मेट में अपना डेटा प्रिपेयर करना होगा। अदरवाइज आप यदि इस तरह से अपने डेटा प्रिपेयर करेंगे कि 14-7-17, तो इस तरह से फिर यहाँ पे पेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जैसे इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इस एग्जाम्पल को देख के आप अपना डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपना डेटा एक्सेल फाइल में प्रिपेयर कर लिया है, तो आपको भी इसी फॉर्मेट में अपना डेटा प्रिपेयर करना है। और यदि आप किसी सॉफ्टवेयर पे अपना वर्क करते हैं तो सॉफ्टवेयर के थ्रू इसी तरह की फाइल पूरी जनरेट हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको इस तरह की पूरी डिटेल मिल जाती है, बस आपको इस डिटेल को उस यूटिलिटी में पेस्ट करना है। और यदि आप मैन्युअली अपनी डिटेल बनाते हैं या आप मतलब किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में अपनी डिटेल बनाइए। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो GSTR 1 की यूटिलिटी है उसमें ये जो एग्जाम्पल के तौर पे जो डेटा दे रखा है आपको इस सभी डेटा को डिलीट करना होगा। क्योंकि यदि आपने एक फाइल भी रह गई ना तो आप जो हमने ऑफलाइन टूल को डाउनलोड किया था, जब हम इस यूटिलिटी को उस टूल में अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एरर शो होने लग जाएगी। आपका ये वाला डेटा जो एग्जाम्पल वाला डेटा है वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा चेक करके यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल के तौर पे डेटा है इसको पूरे को डिलीट करना है। जैसे मैंने इसको पूरे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, देन मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा डिलीट हो चुका है। इस तरह हम सभी सेक्शंस में यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है सभी को डिलीट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी शीट्स दे रखी है मैंने सभी शीट्स पे जाके जो भी एग्जाम्पल के तौर पे डेटा दे रखा था यहाँ पर उन सभी को डिलीट कर लिया है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे शुरू से चेक करनी होगी कि यहाँ पे जो ऊपर इसको भी चेक करना है कि यहाँ पे भी 0 अमाउंट शो होना चाहिए। देख सकते हैं जो CDNR का यहाँ पे शीट दे रखा है उसमें मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स थे सभी को डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे नंबर ऑफ रिसिपेंट 3 आ रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स 6 आ रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे फिगर भी है टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2036 का। यदि मैं इसको डिलीट करने का ट्राई करती हूँ मेरे पास ये मैसेज आ जाता है। इसको क्या करना है कि आपको इस जो यहाँ पे फिगर आ रही है इसको एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है और अपनी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। जब हम इस फाइल को जो हमने GST ऑफलाइन टूल सबसे पहले डाउनलोड किया था, इस फाइल को जब हम उसमें एक्सपोर्ट करेंगे तब हमें वहाँ पर वो जो ऑफलाइन टूल है वो हमें एरर शो कर देगा, या हम अपने पूरे डेटा को वहाँ पे चेक कर लेंगे कंसोलिडेट बेसिस पे कि कितने हमने इन्वॉइसेस अपलोड किए थे। उसके बेस पे हम अपनी यहाँ पे जो एरर आ रही है उसको वहाँ पे चेक करेंगे और यदि कोई एरर शो होती है तो हम वहीं पर उसको डिलीट कर देंगे। तो यदि आपकी B2B इन्वॉइसेस की डिटेल है तो मैंने यहाँ पे अपने लिए डेटा प्रिपेयर कर लिया है। तो मैं अब क्या करूँगी कि यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे क्लिक करके इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट कर लूँगी और नीचे तक ड्रैग करूँगी। जैसे कि मैंने पूरे डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, देन मैं Ctrl+C दबा के इस डेटा को कॉपी कर लूँगी। देन हम इस यूटिलिटी पे चलते हैं। तो मैं अब जो मैंने डेटा कॉपी किया है अपनी एक्सेल फाइल से उस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो मुझे यहाँ पे इस कॉलम पे जाना है और Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं वो जो फाइल हमने कॉपी की थी वो एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो गई है। नेक्स्ट यदि आपकी B2B से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी होगी। देन B2C लार्ज, तो B2C लार्ज जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि आपकी 2,50,000 से ज़्यादा आपकी इंटर स्टेट सब सेल है और आप IGST पे करते हैं तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। देन B2C लार्ज अमेंडमेंट, तो B2C लार्ज जो इन्वॉइसेस हैं उनसे रिलेटेड आपका कोई अमेंडमेंट है तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे डालिए।
देन B2C स्मॉल, तो B2C स्मॉल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपकी यदि इंटर स्टेट सेल है वो 2.5 लाख से कम है, आप IGST पे करते हैं, या आपकी उसके अलावा जितनी भी B2C विथ इन द स्टेट आपकी सेल है B2C वाली, सभी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो मैंने जो डिटेल प्रिपेयर की थी एक्सेल में, मैं वहाँ से B2C से रिलेटेड जो डेटा था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे केवल 3 ही डिटेल है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल डाला तो यहाँ पे जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है इसका टोटल यहाँ पे शो हो गया। नेक्स्ट, यदि आपका B2C स्मॉल है उसमें कोई अमेंडमेंट है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। आपके कोई क्रेडिट डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए डिटेल है तो आप यहाँ पे डालिए। क्रेडिट डेबिट नोट है उसमें कोई अमेंडमेंट है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। देन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए आपने यदि क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। देन अमेंडमेंट है क्रेडिट डेबिट नोट में जो अनरिजर्व्ड केस में, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। देन इसके अलावा यदि आपकी कोई एक्सपोर्ट की इन्वॉइसेस हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। एक्सपोर्ट में कोई अमेंडमेंट है तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं शीट वाइज सभी डिटेल दे रखी है। आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जिस सेक्शन में आपकी डिटेल है आप वहाँ पे अपना डेटा पेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ यदि आपकी कोई नील रेटेड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या क्या नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो देन मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ तो यहाँ पे HSN की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, इसी फॉर्मेट में आपको अपना डेटा प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अपना डेटा प्रिपेयर कर लिया है HSN वाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको HSN में अपनी HSN नंबर डालने हैं, डिस्क्रिप्शन डालना है, टोटल क्वांटिटी है आपकी वो आपको यहाँ पे डालनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, जैसे 18% की रेट पे इस HSN कोड नंबर पे आपकी कितनी टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको फिगर यहाँ पे डालनी है। यहाँ से इस डेटा को कॉपी करती हूँ और आप देख लीजिए फर्स्ट नंबर हमने वहाँ पर HSN बनाया था, यहाँ पे भी फर्स्ट जो यहाँ पे रो आ रही है वो HSN है। पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ HSN 7 और यहाँ पे हमने जो HSN नंबर डाले हैं वो डाले हैं 11। तो यहाँ पे 7 क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे 3004 ये जो HSN है वो है 0% पे, 3004 जो HSN है वो है 12% पे और 3004 जो HSN है वो है 18% पे। तो एक ही नंबर के जो HSN है तो ये जो यूटिलिटी है वो इसे 1 ही मानती है, तो इसको इसने यूटिलिटी ने इसको 1 काउंट किया है। और जैसे ये वाले HSN है ये भी तीनों सेम है तो इसको भी इन्होंने 1 काउंट किया है। तो इसलिए यहाँ पर 7 नंबर ऑफ HSN जो है वो 7 शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट जो शीट है वो है डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आपके जो इन्वॉइसेस हैं उसका दिसंबर मंथ में जो है सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक आपके इन्वॉइसेस 31 दिसंबर तक आपने अपने इन्वॉइसेस इशू किए हैं तो यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे काउंट करके टोटल नंबर आ जाएंगे और कितने आपने अपने इन्वॉइसेस को कैंसिल किया है वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। जैसे कि मैंने इसकी डिटेल भी बना ली है कि इन्वॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर आके मैंने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन होते हैं। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो यूटिलिटी है उसमें इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज्ड आपके इनवॉइसेस हैं। आपको यदि आपने डेबिट नोट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल डाली है, इसके रिगार्डिंग आपने कोई डेबिट नोट जो इशू किया है उसकी डिटेल आपको नंबर डालना होगा। क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। आपका रिसिप्ट वाउचर है, कोई पेमेंट वाउचर है, आपका रिफंड वाउचर है, तो यहाँ पे अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। देन आपको वहां से सीरियल नंबर आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। तो हमने इस यूटिलिटी में सभी डिटेल्स को डाल दिया है। सभी डिटेल्स को डाल के एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन आ रहा है, आप इसको सेव करके फाइल को क्लोज कर देना है। आपने जो सबसे पहले GST ऑफलाइन टूल को डाउनलोड किया था उसे आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे कि प्रोसेसिंग चल रही है और ये जो GSTR ऑफलाइन टूल मैंने डाउनलोड किया था वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो आ रहा है अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न, तो यहाँ पे ये जो न्यू ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप GSTR 2 को यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं GSTR 1, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक GSTR 1 IF
ऑलरेडी सेलेक्टेड है। देन आपको यहाँ पे अपना GSTIN नंबर डालना है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि 21-22 का दिसंबर मंथ की मैं यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। देन कौन से मंथ की हम फाइल कर रहे हैं, तो हम दिसंबर मंथ की यहाँ पे ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देन इस सेट्स टैक्स पेयर, देन मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करती हूँ। देन यहाँ पे हमसे आस्क किया जा रहा है कि इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर। तो यदि आप अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, ये चाहे आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें चाहे मंथली फाइल करें, आपका ऑफलाइन टूल से यदि आप अपनी GST1 फाइल कर रहे हैं तो आपका दोनों तरीके से यही मोड रहेगा। तो मैं यहाँ पर मंथली रिटर्न फाइल कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करती हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यदि आप मंथली फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। तो मैं यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करती हूँ। देन मैं प्रोसीड करती हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड करती हूँ तो यहाँ एक वार्निंग आ रही है कि प्लीज़ कंफर्म योर डिटेल्स बिफोर यू प्रोसीड। तो यहाँ पे बता रखा है कि आप GST1 फाइल कर रहे हैं, आपका ये GST नंबर है, इस फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं, दिसंबर टैक्स पीरियड के लिए कर रहे हैं, और जो मैंने यहाँ पे डिटेल डाली है कि आप क्वार्टरली फाइलर्स नहीं है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल डाली उसको समराइज करके वार्निंग दे रही है कि क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो मैं यस पे क्लिक करती हूँ। आपको यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि GST1 फाइल करने के 2 मेथड हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो दोनों मेथड के लिए ही आपको जितना मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया वही करना है। बस फर्स्ट मेथड में आपको सेक्शन वाइज एक्सेल ओपन करके डिटेल डालनी है, और फर्स्ट मेथड में भी आपको इसी तरह टूल ओपन करना है। अभी तक मैंने जितना बताया है उतनी प्रोसीजर आपको पूरी फर्स्ट मेथड में भी फॉलो करनी है। आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए, इम्पोर्ट रिटर्न ऑल सेक्शन इन वन गो और इम्पोर्ट रिटर्न 1 सेक्शन एट अ टाइम। तो मतलब एक टाइम में आपको एक ही सेक्शन को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, या आपको एक ही गो में सारे सेक्शंस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे एक ही टाइम में एक सेक्शन को आपको इंपोर्ट करना है। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए, जैसे कि आपको B2C इनवॉइसेस की जो यूटिलिटी थी फर्स्ट मेथड में वो ही यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज सेक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने सेकंड मेथड के थ्रू यहाँ पे डिटेल डाली है, तो मैं ऑल सेक्शन इन वन गो में सेलेक्ट किया था। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करती हूँ, और मैंने जो यूटिलिटी में अपना डेटा पेस्ट किया था उस फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने डेटा इंपोर्ट किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू सेव डेटा। मैं यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो हमने जो एक्सेल फाइल थी इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। देन व्यू समरी जो ये ऑप्शन है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समरी आ चुकी है जो हमने यहाँ पे डिटेल डाली थी। अब आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने क्रेडिट और डेबिट नोट से रिलेटेड कोई डेटा यहाँ पे नहीं डाला था, और लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये वही शो हो रहा है जो मैंने आपको एरर दिखाई थी कि वहाँ पर वो एरर शो हो रही है और एक फिगर भी शो हो रहा है। तो अब मैं जो क्रेडिट डेबिट नोट का ऑप्शन आ रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो हमने ये डिटेल नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये डिटेल शो हो रही है। इतनी भी डिटेल से इनको सेलेक्ट कर लूंगी। देन जो यहाँ पे लिखा है क्लियर सिलेक्शन डेटा, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया है केवल वही डेटा डिलीट होगा। और मान लीजिए आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपने गलत फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर दी है, तो आपको यहाँ से डिलीट करना है, पूरे डेटा को यहाँ से डिलीट करना है। तो आपको यहाँ पे जो डिलीट ऑल डेटा का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डेटा यहाँ पर सभी सेक्शन में जितना भी डेटा डाला है वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। देन आप अपनी जो सही फाइल थी उसे इंपोर्ट करके यहाँ पे फिर से अपलोड कर सकते हैं। पे जो व्यू समरी का ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने आ रहे हैं, B2C स्मॉल की जो डिटेल है वो कितनी आ रही है, HSN वाइज जो आपने नंबर ऑफ इनवॉइसेस डाले थे वो कितने शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे अपना टोटल फिगर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सभी डिटेल्स चेक कर लेंगे, इवन यहाँ पे क्लिक करके आप इनवॉइस वाइज भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च इनवॉइस का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे आपको इंडिविजुअली किसी इनवॉइस को सर्च करना है तो इनवॉइस नंबर डाल के आप यहाँ पे उसे भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स चेक कर ली है। देन मैं व्यू समरी पे वापस यहाँ पे जाती हूँ। देन मैं जो राइट हैंड साइड पे जनरेट फाइल का ऑप्शन आ रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ।
तो यहाँ पे आपकी जो जेसन फाइल है वो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन में जेसन फाइल शो हो रही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और फाइंड अ प्रोग्राम ऑनलाइन टू ओपन इट। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेती हूँ। अब मैं पोर्टल पे लॉगिन करती हूँ। मैंने पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करती हूँ। तो हम दिसंबर मंथ की ये GST-1 फाइल कर रहे हैं, तो मैंने क्वार्टर थर्ड सेलेक्ट किया। देन दिसंबर मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। देन मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, नीचे स्क्रॉल करती हूँ। जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे GST-1 का जैसे कि 11 जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट बता रखी है। तो हमने ऑफलाइन मोड से यहाँ पे अपन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मैं प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे हमें जो हमने जेसन फाइल डाउनलोड की थी उसे हम यहाँ पे जो चूज फाइल ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी जो जेसन फाइल थी उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मैं इस जेसन फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। मैंने अपलोड किया तो यहाँ मैसेज आ गया, योर जेसन फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, द वैलिडेशन प्रोसेस मे टेक अप टू 15 मिनट, प्लीज रीविजिट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम बता रखा है कि आपकी जो स्टेटस है कि आपने जो यहाँ पे जेसन फाइल अपलोड की है उसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि कोई एरर आती है तो यहाँ पे ये एरर रिपोर्ट शो हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ गया। डेट मीन्स यहाँ पे जो मैंने डिटेल डाली थी जेसन फाइल में उसमें कोई एरर नहीं है। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि मान लीजिए आप अपनी जेसन को यहाँ पे अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद मान लीजिए आपकी कोई एरर शो हो जाती है, तो एरर शो होने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो हम बैक टू फाइल रिटर्न्स में जाते हैं। इस वैसे ही यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करके देन मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिक आके देन मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ। अब हम यहाँ पे जो GST-1 का टैब शो हो रहा है वहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ना प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन दोनों मोड पे नहीं जाना है, हमें यहीं पे क्लिक करना है। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने डिटेल डाली थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ इन्वॉइसेस आ रहे हैं कि हमने 343 इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं। और जैसे कि B2C अदर्स में डिटेल डाली थी 3 इन्वॉइसेस की, तो यहाँ पे शो हो रही है। हमने HSN कोड की डिटेल डाली थी तो 11 नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स इशूड में 1 नंबर आ रहा है। तो हमारी नंबरिंग तो सही है, लेकिन हम यहाँ पे इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। कि जो GST-1 का फर्स्ट मेथड है वो उन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत यूजफुल है जिनका बहुत कम डेटा है और वो उनका केवल जैसे B2B इन्वॉइसेस का ही खाली डेटा है या इनकी डिटेल ही डालनी है, तो वो फर्स्ट मेथड यूज़ करके अपनी जो GST-1 है उसे इजीली फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा डेटा है, एग्जाम सेल्स हैं, जिनके एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस हैं, B2C अदर्स में भी है, B2B इन्वॉइसेस में भी है, डेबिट नोट भी है, क्रेडिट नोट भी है, तो उन केसेस में जो सेकेंड मेथड है जिसमें एक ही फाइल में आपको सभी डिटेल्स मिल जाती है वो उनके लिए यूज़फुल रहता है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है, CGST कितना है, SGST कितना है, वो सब आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी PDF फाइल जो है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 343 थे, तो हमारी जो यूटिलिटी थी उसमें भी नंबर ऑफ इन्वॉइसेज जो थे 343 थे। हमारी जो टोटल इन्वॉइस वैल्यू थी वो 5817,998 थी, तो यहाँ पे भी 5817,998 है। टैक्सेबल वैल्यू को देखें तो यहाँ पे 5199,417 है, तो यहाँ पे भी 5199,417 है। दैट मीन्स हमारा जो इन्वॉइस वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, वो बिल्कुल मैच हो गया है। एंड हम जो B2C अदर्स की हमने डिटेल डाली थी, 3 रिकॉर्ड्स डाले थे, उनको अब हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 डिटेल थी, तो टोटल यहाँ पे 37262 का टैक्सेबल वैल्यू थी, तो यहाँ पे भी 37262 की टैक्सेबल वैल्यू है। देन हमने HSN की डिटेल यहाँ पे फीड की थी, तो यहाँ पे जो HSN वाइज समरी आ रही है उसमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 52,36,680 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HSN में टोटल जो वैल्यू आ रही है टैक्स वो 52,36,680 है, जो इससे बिल्कुल मैच कर रही है। और जो CGST है वो 3,11,548 है।
तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ हमारी CGST 3,11,548 है। तो डेट मीन्स हमारी जो यहाँ पे HSN वाइज डिटेल है, जो B2C स्मॉल इन्वॉइसेस हैं और जो B2B इन्वॉइसेस है, सभी की डिटेल यहाँ पे मैच हो चुकी है। यदि अपने प्रीव्यू से अपनी डिटेल को चेक कर लेते हैं और सभी डिटेल्स यदि करेक्ट आती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 स्टार में लिखा है समरी जनरेशन इज मस्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू सबमिट GSTR1। तो यहाँ पे जो सबमिट का बटन है, यदि आपको उसको एक्टिव करना है तो आपको पहले जनरेट GSTR1 समरी करना होगा। तो मैं यहाँ जैसे हमने अपनी डिटेल चेक कर ली है, अब मैं जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करती हूँ। जनरेट GSTR1 समरी किया और अब यहाँ पे जो ब्लॉक आ रहा है कि आई एक्नोलेज दैट आई हैव रिव्यूड एंड द डिटेल्स ऑफ द प्रीव्यू एंड द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे टिक किया तो जो सबमिट का बटन है वो हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो एक पॉपअप यहाँ शो हो गया कि यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। तो जैसे ही आप यदि सबमिट कर देते हैं तो फिर फर्दर इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो अपनी रिटर्न को सबमिट करने से पहले अपनी डिटेल्स को पूरा चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार यदि आपने अपनी GSTR1 को सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स को चेक कर लिया है। जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है योर सबमिट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो यहाँ पे लिखा रहता है कि आप सम टाइम वेट कीजिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो ब्लू बटन शो हो रहा है रिफ्रेश का, आप यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो आपका जो वर्क है वो इसमें सेकंड भी नहीं लगाएगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो वो मैसेज आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल रिटर्न का ऑप्शन था वो एक्टिवेट हो गया है। अब मैं फाइल रिटर्न पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने फाइल्स रिटर्न पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अब स्टेटस आ रहा है सबमिटेड, और जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब यहाँ पर आएगा नॉट फाइल्ड, लेकिन सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सबमिट। यहाँ पे आप अपनी रिटर्न को DSC के थ्रू या EVC के थ्रू, आपके पास दोनों ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप अपनी यहाँ पे GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले टिक करना पड़ेगा। यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी को आप सेलेक्ट करेंगे, उसी का DSC आपको लगाना होगा है। जैसे ही हम ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करेंगे तो फाइल विद DSC और फाइल विद EVC दोनों ऑप्शन आपके सामने एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल विद EVC को सेलेक्ट करती हूँ। मैं जैसे ही फाइल विद EVC को सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे आपको OTP नीड होगा। आपने GST पोर्टल पे जिस मेल ID को अपने GST पोर्टल पे डाल रखा है या जो भी मोबाइल नंबर आपने GST पोर्टल पे अपडेट कर रखा है उस मोबाइल नंबर पे और उस मेल ID पे OTP जाएगा। तो मैं फाइल विद EVC के थ्रू GSTR1 की रिटर्न फाइल कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब यहाँ पे आपको OTP डालना है। ये वन टाइम पासवर्ड है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं मैसेज आ रहा है वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया देन मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने वेरीफाई के बटन पे क्लिक किया तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं मैसेज आ रहा है कि GSTR1 फॉर दिसंबर मंथ हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर दिस इज दिस एंड द GSTR1 कैन बी व्यूड ऑन डैशबोर्ड। तो आप अपनी डैशबोर्ड पे GSTR1 को व्यू कर सकते हैं और आपकी रजिस्टर मेल ID और जो आपने फ़ोन नंबर वहाँ पे डाल रखा है उस पर भी आपको मैसेज शो हो जाएगा कि आपने अपनी GSTR1 की रिटर्न फाइल कर दी है। यहाँ पे जैसे ही हमने अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया स्टेटस फाइल्ड। अब यहाँ पे आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो आपने GSTR पोर्टल पे अपनी JSON फाइल को अपलोड किया और आपको कोई एरर शो हो रही है तो उस एरर को आप कैसे देखें, तो उसके लिए आपने जो सबसे पहले GST ऑफलाइन टूल को डाउनलोड किया था उसे आपको फ्रेशली ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसे ओपन कर लेंगे तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल। तो GSTR पोर्टल पे जो एरर टाइप में जो फाइल आपको वहाँ पे शो होगी उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने GST पोर्टल से जो एरर फाइल डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो जहाँ पे आपको एरर शो हो रही है वो इस ऑफलाइन टूल में आपको शो हो जाएगी। देन आप उसे करेक्ट करके वापस JSON फाइल को क्रिएट करके और फिर अपने GST पोर्टल पे उसे फिर से अपलोड कीजिए।
तो इस तरह आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज के थ्रू भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो मैं मेरे चैनल पे जो GST इनकम टैक्स और उसी सभी से रिलेटेड जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं और जो इनकी लाइव फाइलिंग्स होती है उन पे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।